हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका टेम्परेचर। जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तापमान। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों में वर्ड का जो भी होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताते हैं। तो आपको लैंग्वेज से इशू कोई नहीं रहेगा, चाहे हिंदी में पढ़ें चाहे अंग्रेजी में पढ़ें, कोई इशू नहीं है। चाहे शहर के बच्चे हों चाहे गाँव के बच्चे हों, सबके लिए ध्यान रख के अपन पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है आपका, उससे समझने से पहले थोड़ा सा देखिए, आपको जो आपका क्लाइमेट वर्ड है उसको समझ लीजिए। क्लाइमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जलवायु। आप एक्चुअल में थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें दो पार्ट है, एक है आपका वाटर जिसको हम लोग जल कह रहे हैं, और दूसरा है एयर। तो वाटर और एयर के बीच में अगर संगम होगा या कुछ मिलेगा, ये दोनों मिल जाएगा, और जब ये दोनों मिलेगा तब बनेगा जल वायु। तो मिलाने वाला फैक्टर कौन सा है? तो मिलाने वाला जो फैक्टर है वह है आपका टेम्परेचर। ठीक है, या कहिए कि तापमान। तो टेम्परेचर या तो बढ़ेगा या फिर टेम्परेचर घटेगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ा, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ा तो क्या होगा? टेम्परेचर और बढ़ा तो वेपर बनेगा। तो जो वेपर बना वह क्या हुआ? वाटर और प्लस एयर हुआ। तो इसके लिए जो हमने जलवायु जो वर्ड लिया यहाँ से, और जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, इसके लिए फैक्टर कौन सा है? यही टी है ना, यही टेम्परेचर है जो इसको बढ़ा रहा है या घटा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम लोग अपना फॉर्मली सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं। चलिए, तो आज हम लोग जो टेम्परेचर पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग इसको बेसिक से लेकर के और टॉप लेवल तक इसको ले जाएंगे। तो इसमें क्या है कि देखिए, यहाँ पे सपोज दैट ये आपका क्या हो गया? सूरज हो गया, सन हो गया यह, और यह जो है सो धरती हो गया, लैंड हो गया, पृथ्वी हो गया। अर्थ सरफेस या पृथ्वी की सतह हो गई यह, ओके। और यह जो है सो आपके सूरज हो गए। तो एक्चुअल में अर्थ का शेप तो होगा, ऐसा होगा, लेकिन हमने इसका एक क्रॉस मतलब पार्टिकुलर सेक्शन लिया है, तो आपको स्ट्रेट दिखाया। क्योंकि हम लोग जो रहते हैं स्ट्रेट ही है, क्योंकि हम लोग की लंबाई छोटी है, इसलिए जो है सो स्ट्रेट दिखता है। अगर हमारी लंबाई थोड़ी बड़ी हो जाए तो ये सर्कुलर दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसमें हम 3 पॉइंट लेते हैं, दैट इज़ द पॉइंट ए, एंड दैट इज़ द पॉइंट बी, एंड दैट इज़ द पॉइंट सी। तो इस धरती पे जीवन का जो राज है वह सन है, क्योंकि उससे एनर्जी आती है। उसके बाद पेड़ पौधे उसको कैप्चर करते हैं, उससे फूड बनाते हैं, तो वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, या कहिए कि प्राथमिक स्तर के उत्पादक हो गए। फिर नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो हम लोग खाने वाले हो गए, जितने खाने वाले होंगे उसके बाद में आते हैं। तो उसके पीछे का जो मेन रीज़न है कि यह सन ही है जो इस अर्थ को जिला के रखा हुआ है, जिंदा रखा हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि लाइट कुछ ऐसे पड़ रही है, सपोज डैट दिस इज़ द 90 डिग्री के एंगल पे यह लाइट पड़ रही है, और बी पॉइंट पे पड़ रही है, तो थोड़ा सा मान लीजिए 60 डिग्री पे पड़ रही है, और यहाँ पे भी 60 डिग्री पे पड़ रही है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ए होगा, टी ए ग्रेटर देन होगा टी बी से, या कहिए कि टी ए ग्रेटर देन टी सी से होगा। तो क्या होगा
कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पे हलचल पैदा हो जाएगा। यहाँ पे अब ये पृथ्वी में क्या है, वायुमंडल हमारा जो ये अर्थ है, अर्थ के सपोज डैट कि यहाँ पे अर्थ है, यह अर्थ है, या कहिए कि यह पृथ्वी है, तो इसके चारों तरफ एक वायुमंडल है। वायुमंडल में क्या है, एयर है, वेपर है और डस्ट है। तीन चीज़ें, एयर है, वेपर है और डस्ट है। तो ये वायुमंडल में ये चीज़ें हैं। तो जब यहाँ पे मान लीजिए कि इस पॉइंट पे जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर कहाँ से बढ़ेगा, समझने वाली बात यहाँ पे यह है कि टेम्परेचर इसलिए बढ़ा। अब थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा कि ये जो है आपका सन है, तो सन से आता है इंसुलेशन। इंसुलेशन को हम लोग बोलते हैं आतपन, हिंदी में इसको आतपन बोलते हैं। तो सन जो है सो वहाँ से जो रे आ रही है उसको इंसुलेशन बोलते हैं। और इस रे का नेचर कैसा होता है, तो शॉर्ट वेव होता है। शॉर्ट वेव मतलब आपका एक तरह से कहा जाए तो सूक्ष्म तरंग के रूप में यह आ रही है। तो ये इंसुलेशन जब है यहाँ पे, यह जो है अर्थ से यहाँ पे आया इंसुलेशन, जिसको आतपन कहा गया, और उसका नेचर क्या है, सूक्ष्म है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सूक्ष्म है मतलब कि हाई एनर्जी है। या कहिए कि ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा ऊर्जा है। तो जब ज़्यादा ऊर्जा है तो कहीं पे मान लीजिए उसके बाद में यहाँ पे ये लैंड का सरफेस हो गया, यहाँ पे आके पड़ा। जब यहाँ पे पड़ेगा तो ये हमारी जो बॉडी है इसको एब्जॉर्ब करेगी। इसको एब्जॉर्ब करेगी या सोखेगी। ठीक है, एब्जॉर्ब करना या सोखना। तो जो एब्जॉर्प्शन का रेट होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं किलो क्यूब mj पर मीटर स्क्वायर पर डे। ये एब्जॉर्प्शन हो गया कि ये जो है सो अर्थ सोख रही है या अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसुलेशन के लिए आप अगर कहें कि अमाउंट ऑफ द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस, इंसुलेशन को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ द सोलर रेडिएशन, या कहिए कि आपको सूर्य किरणों की मात्रा जो पृथ्वी के सतह पे पड़ा वह इंसुलेशन हुआ। ठीक है, इंसुलेशन का नेचर शॉर्ट वेव है। तो हमारी ये आपका अर्थ है, इसको एब्जॉर्ब करेगी, सोखेगी, तो ये इसका रेट हो गया। तो जब ये सोखेगी तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब सोखी तो टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज किया, या कहिए कि तापमान उस जगह का बढ़ जाएगा। बाकी जगह से उस जगह का तापमान क्या होगा, बढ़ेगा यहाँ पे। तो बाकी जगह से उस जगह का जब तापमान बढ़ेगा तो आगे हमको यहाँ पे मिटाना पड़ेगा।
बाकी जगह से 1 पॉइंट का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब बाकी जगह से उस जगह का तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पे हमें जो टेम्परेचर है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये TA जो है सो ज़्यादा होगा, ये हो गया TB से, और TC से ज़्यादा होगा। तो तापमान क्यों बढ़ा? तापमान इसलिए बढ़ा क्योंकि शॉर्ट वेव लेंथ वाली जो रे है वह आकर के धरती पे गिरी, और जब धरती पे गिरी तो वहाँ की जो वस्तुएं थी, जो चीज़ें थी, उसको एब्जॉर्व किया तो बाकी जगह से वहाँ का तापमान बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा सकता है, टेम्परेचर का डेफिनेशन दिया जा सकता है कि एनर्जी की वह मात्रा जो गैस, डस्ट और वेपर में है और अर्थ सरफेस में है। ठीक है, ठीक है, तो टेम्परेचर, एनर्जी रिसीव, डस्ट, वेपर और गैसेस जो हैं सो कहीं पे भी है तो वहाँ का तापमान क्या हुआ? बढ़ गया। ठीक है, तापमान बढ़ गया तो आपको इससे, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, देखिएगा कि यह टेम्परेचर जो है जनरली जो है सो, आप कोई पूछता है आपसे, जो इंसुलेशन है जिसको हम लोग आतपन कहते हैं, और यहाँ पे यह टेम्परेचर जिसको हम लोग तापमान बोलते हैं, यह दोनों सेम है क्या? आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा नहीं, दोनों सेम नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि यह जो है जनरली जो है सो यहाँ पे हाई वेवलेंथ रहता है इसका, सॉरी लो वेवलेंथ, मतलब कि आपको लो वेवलेंथ रहता है इसका, और इसका जो है सो हाई वेवलेंथ रहता है। ठीक है, इसमें आपको एनर्जी ज़्यादा है, इसमें कम है। यह इससे यह उत्पन्न हुआ है तो यह इसके बराबर कभी नहीं होगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। जनरली लोग, या आपको एग्जामिनर या इंटरव्यू में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है इस पॉइंट को लेकर के, तो इस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसको हमें समझना पड़ेगा। ब्लैक बॉडी लिमिट। इसका हिंदी वाला थोड़ा सा वो है, ब्लैक बॉडी लिमिट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपका कोई एक वस्तु है, ठीक है, और इस पे आप एनर्जी दे रहे हैं, तो यह क्या है कि एक क्वांटिटी तक
तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ब्लैक बॉडी है, तो किसी भी वस्तु की एक निश्चित आपको एनर्जी धारण करने की क्षमता होती है। जैसे आप खाना खिलाया जाए तो एक निश्चित टाइप को खाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप, उल्टी कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे होता है। तो ये जो है सो जो आ रहा है यहाँ पे, जो ये जो जितने किरणें आ रही है, ये सन रेज है, ठीक है। तो ये शॉर्ट वेवलेंथ की है, सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य वाली किरणें हैं। एक टाइम के बाद में यह क्या करेगा कि यह पॉइंट एनर्जी रिलीज करने लगेगा। यह क्या करेगा, यह पॉइंट एनर्जी को रिलीज करेगा। तो आया था, यह आतपन था, याद रखिएगा, आया वह आतपन है, आतपन है या इंसुलेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में क्या हुआ, अब ये रिटर्न हो रहा है। जब ये इमिट करना शुरू करेगा, मतलब निकालना शुरू करेगा, तो चूंकि ये छोटा सोर्स है, ये जो आया है बड़ा सोर्स से आया है, मतलब कि सूरज एक बहुत बड़ा सोर्स है, तो वहाँ से अगर कहीं बड़ी सोर्स से एनर्जी आती है तो शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में आती है। या कहिए कि जिसके पास बहुत धन संपत्ति वो शांत रहता है, और जिसके पास कम संपत्ति रहता है वो उछलता है, या जिसका नॉलेज कम है वो उछलता है। तो वही बात यहाँ पे है कि जब बड़े सोर्स से एनर्जी आई है, चूँकि यहाँ सन से एनर्जी आ रही है तो शॉर्ट वेवलेंथ की होगी। लेकिन जब यह निकालेगा, यह एनर्जी जब निकालना शुरू करेगा तो यह लॉन्ग वेवलेंथ की होगी। निकालेगा तो कैसी होगी, मतलब कि ज़्यादा जो है इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। या कहिए कि आपको मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य होगा, और जो रिसीव हो रहा है वो मिनिमम तरंग दैर्ध्य होगा। तो यहाँ पे आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे देखिए, अब ये हमने एक पॉइंट की बात करी है, अब हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको इसको डिटेल वे में अब लेते हैं पूरे अर्थ सरफेस पे। अब हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर बनाते हैं। हमारे हिसाब से बहुत चीज़ें अब क्लियर हो गई है। ये सन हो गया और यह अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर टी हमने आपको बताया था ज़्यादा होगा क्योंकि 90 डिग्री पे है। ये टी बी हो गया और ये टी सी हो गया। तो अब यहाँ पे जो टी ए पॉइंट है, यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर आने के, ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया, अब ये इमिट करना शुरू कर दिया। यहाँ से यह एनर्जी, ऊर्जा को निकालना शुरू कर दिया। तो ऊर्जा को निकालना शुरू किया तो हमने आपको क्या बताया कि ये मान लीजिए कि यह अर्थ है, तो इसके चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है। अर्थ के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है। तो यह वाली पॉइंट को मान लेते हैं हम यहाँ पे है। तो जब एनर्जी निकलेगी तो देखिए ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है, डस्ट है, जिसको हम लोग धूल कण कहते हैं, वेपर है, जिसको आपको एक तरह से कहा जाए तो ऊष्मा कहा जाएगा, और एयर है, हवा हो गया, यही है। तो जो जब एनर्जी सन रेज से आई, जब एनर्जी सन रेज से आई तो यह वाली क्या थी, शॉर्ट वेवलेंथ वाली थी। लेकिन जब ये इमिट किया तो लॉन्ग वाली थी। तो जो शॉर्ट वाली आई वो यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं कैप्चर कर पाती है, उसको सीधे वो धरती पे आ जाता है। लेकिन जब लॉन्ग वेव वाली, जब ये धरती यहाँ से निकालना शुरू करता है एनर्जी, तो ये क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। और जब ये कैप्चर कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अर्थ के चारों तरफ एक ये आवरण जो है, इसमें टेम्परेचर कैप्चर होने लगता है, और एक तरह से कहा जाए तो एक सही टेम्परेचर हो जाता है जिसमें हम और आप रह रहे हैं। समझ रहे बात को, जिसमें हम और आप रह रहे हैं। और यही है ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग जो है सो बहुत ज़्यादा इसको गर्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है सो उस गैसेस की मात्रा इसमें बढ़ा रहे हैं, वेपर की मात्रा बढ़ा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो एनर्जी निकल रही है वो सब के सब इसी में ट्रैप हो जाए, तो टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली जो आपका ध्रुव पे या और आपको माउंटेन पे जो ग्लेशियर है पिघलना शुरू होगा, और बीच में आके वह जल जमा होना शुरू होगा और लोग डूबना शुरू होंगे। तो यही है ग्लोबल वार्मिंग। जो लास्ट में जो क्लाइमेटोलॉजी का यूटिलाइज एप्लीकेशन है या अर्बन क्लाइमेट है, उसमें यही सब चीज़ें हैं पढ़ना अपने को। तो समझ रहे हैं आप बात को, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये कोशिश कर रहे हैं कहने का कि जब यहाँ से एनर्जी निकली तो यहाँ पे जो हवाएं हैं, गैस, डस्ट और वेपर, उसको कैप्चर कर ली। तो एक अर्थ के चारों तरफ रात भी हो गया, लेकिन टेम्परेचर एक मिनिमम टेम्परेचर बना है 25-26 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, जहाँ पे हम लोग जी रहे हैं। लेकिन अचानक से अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका यहाँ पे वेपर और डस्ट है,
और एयर में भी अलग अलग कंपोजिशन CO2 वगैरह जो कैप्चर कर रही हैं लॉन्ग वेवलेंथ को, यहाँ से जो निकल रहा है उसकी मात्रा बढ़ेगी। जब मात्रा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर चेंज होगा और हम लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यही क्लाइमेट चेंज है। समझ रहे बात को? तो यहाँ तक हमें आशा है कि आपको मैंने सही तरीके से समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको टेम्परेचर तापमान का मैंने सिद्धांत बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टेम्परेचर यहाँ से, अब यहाँ पे चूँकि जो अर्थ में ये ग्लोबल का जो यहाँ पे अब ये सिद्धांत है जो तापमान का, यही टेम्परेचर का सिद्धांत है कि जो हमारे वायुमंडल में है, हमारे आपको एक तरह से कहा जाए तो वायुमंडल में विद्यमान तापमान, या कहिए कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब आपसे पूछता है कोई इंटरव्यू में कि बताइए भाई कि यह जो वायुमंडल में तापमान है यह सूर्य के ऊष्मा के कारण है या पृथ्वी के रेडिएशन के कारण है, या पृथ्वी ने निकाल रही वह तापमान है या सूर्य के द्वारा आया हुआ है? तो बोलिए कि सर सूर्य के द्वारा आया हुआ नहीं है, या पृथ्वी जो निकाल रही वह है। इसका नेचर चूँकि यह लॉन्ग वेवलेंथ का है, लॉन्ग वेवलेंथ की जो आपका टेम्परेचर है उसको हमारे गैस, डस्ट और वेपर कैप्चर करते हैं, और शॉर्ट वेवलेंथ वाले को हमारी गैस, डस्ट और वेपर कैप्चर नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है सो हमारा तापमान जो है सो बन रहा है वह लॉन्ग वेवलेंथ से बन रहा है, शॉर्ट वेवलेंथ से नहीं बन रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका मेरे हिसाब से? अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और हम बता देते हैं कि बिग एनर्जी सोर्स जो है वह क्या करता है? बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो है सो वह शॉर्ट वेवलेंथ निकालता है। और जो आपका एक तरह से स्मॉल सोर्स होगा तो क्या करेगा, वो लार्ज वेवलेंथ निकालेगा। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ को आप मेंशन कर लीजिएगा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंटरव्यू में, कहीं भी आपसे ये पूछा जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे आपसे लॉन्ग वेवलेंथ के बारे में। तो जो लॉन्ग वेवलेंथ है, या कहिए कि बड़ी तरंग दैर्ध्य जो है सो जो वो लॉन्ग वेवलेंथ जो निकल रही है, तो कहाँ से निकल रही हैं? ब्लैक बॉडी लिमिट मतलब मैक्सिमम क्षमता के बाद में यह उसको निकालना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो इमिटेड बाई अर्थ सरफेस हो गया, या नाइट में भी निकालते हैं क्योंकि जो जहाँ ऊपर एनर्जी कम है नीचे ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है। तो ये जो है सो आपका इमिटेड बाई अर्थ सरफेस, और यहाँ पे इसका नेचर कैसा होगा, और कैप्चर बाई गैस, डस्ट, वेपर। गैस, डस्ट और वेपर इसको क्या कर रहा है, पकड़ रहा है, लॉन्ग वेवलेंथ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है समझने वाली बात, अब मज़ेदार बात आती है कि यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे जैसे हम, यह अर्थ है, आप समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कम लोग समझा पाएंगे इस चीज़ को। ये अर्थ है तो अर्थ की अपनी ग्रेविटी है, ये सेंटर में यहाँ पे चारों तरफ ये ग्रेविटी लग रही है। तो यहाँ पे जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल में गैस, डस्ट और वेपर जो हैं अर्थ की ग्रेविटी के कारण जो पास वाला वायुमंडल होगा,
पास वाला वायुमंडल क्या होगा, सघन होगा या डेंस होगा। पास वाला वायुमंडल डेंस होगा या सघन होगा, सघन होगा। और एनर्जी जो अर्थ सरफेस से निकल रही है तो यह ज़्यादा कैप्चर करेंगे। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायुमंडल क्या होगा, विरल होते जाएगा। तो जो पास में अर्थ सरफेस के पास में से जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर घटने का रीज़न यह रहता है कि जो पास में है वायुमंडल वो ग्रेविटी के कारण ज़्यादा है, डेंस है, तो सारा का सारा या मैक्सिमम टेम्परेचर को यही लोग कैप्चर कर लेते हैं। तो ऊपर वाले को वह टेम्परेचर बहुत कम जा पाता है। तो मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, हमारा रिड्यूस होते चला जाएगा। इसलिए रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ग्रेविटी के कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वह टेम्परेचर कम होते जाता है। तो एज वी मूव अपवर्ड टेम्परेचर रिड्यूस बिकॉज गैस डेंसिटी रिड्यूस इन अपवर्ड। ऊपर जाने पर तापमान घटता है क्योंकि पृथ्वी के सतह के पास ज़्यादा गैस, धूलकण और ऊष्मा है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी घटेगी तो उसको कम मिलेगा। जो पहले वाले हैं वही ज़्यादा पकड़ के रख दें, मतलब फर्स्ट डिवीजन वाले नीचे हैं, बाकी सेकंड थर्ड वाले हैं तो वो घट रहा है। तो यहाँ तक आपको हमारे हिसाब से क्लियर हो गया कि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, कम होते जाएगा। और कम क्यों होगा, क्योंकि पास में ग्रेविटी ज़्यादा है, ऊपर ग्रेविटी कम है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मैंने चीज़ें सिखाई है, शॉर्ट वेवलेंथ हो गया। अब यहाँ पे इंसुलेशन हो गया, ये भी सिखा दिया मैंने कि शॉर्ट वेवलेंथ ही इंसुलेशन होता है ब्लैक बॉडी लिए। एक टर्म है अल्बेडो। अल्बेडो में क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे यह अर्थ का सरफेस है, तो यहाँ पे बर्फ़ है, ठीक है, यहाँ पे कहीं वाटर बॉडी है, यहाँ पे कुछ शीत के कुछ कण हैं। तो जो यहाँ पे शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो इंसुलेशन वाली किरणें आई, आतपन वाली किरणें आई, वो क्या होती है कि पृथ्वी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, सीधे रिटर्न हो जाता है। यहाँ पे भी थोड़ा रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा रिटर्न हो रहा है। तो इस रिटर्न होने वाली प्रोसेस को सन रेज रिटर्न विदाउट एब्जॉर्ब बाई अर्थ सरफेस, ओके। या हिंदी में हम कहेंगे सूरज की किरणों का वापस लौटना बिना पृथ्वी की सतह से अवशोषित हुए, ओके। तो इसका नेचर कैसा होगा, अल्बेडो जो रेज जा रही है इसका नेचर कैसा होगा, क्योंकि आया था ये शॉर्ट वेव लेंथ के रूप में, तो जाएगा भी तो वैसे ही नेचर रहेगा ना, शॉर्ट वेव लेंथ के रूप में ही जाएगा। और यहाँ पे आप कहें इंसुलेशन कैनॉट कैप्चर बाई गैस, डस्ट और वेपर। 1 मिनट।
तो अल्बेडो वाली कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे चूंकि जो है सो आपका इंसुलेशन कैनट बी कैप्चर बाय द गैस, डस्ट और वेपर, तो नहीं तो अगर ऐसा होता तो अर्थ के टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाए कि आप और हम रह ही नहीं पाते। तो अर्थ वही जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली कैप्चर करते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ वाली वो लोग कैप्चर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हार्ड सरफेस है वो शॉर्ट वेवलेंथ को कैप्चर कर पाता है, और ये गैसेस हैं तो वो लॉन्ग वेव को शॉर्ट वेव को कैप्चर नहीं कर पाती हैं, लॉन्ग वेव को कैप्चर कर पाती हैं, जो उनके रेंज में आता है उसको कैप्चर करती हैं। तो अल्बेडो मतलब आया और सीधे लौट गया। इसीलिए क्या कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग से रोकने के लिए जब इन्वायरमेंटोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहा जाएगा कि तुम मिरर का सूट जो है सो अब अर्थ के चारों तरफ जो है छोटे छोटे मिरर के कण छोड़ो। तो छोटे छोटे मिरर के कण छोड़ो या फिर जो है सो बारिश करा दो, तो उसके कारण सूर्य की किरणें आके लौटती जाएंगी, और जब धरती पे आएंगे नहीं तो रिटर्न ही नहीं होंगे, तो यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ बनेगा ही नहीं, तो अर्थ कूल हो जाएगा। ये बात कही जाती है, ठीक है। तो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी का यह एप्लीकेशन है, ये समझने वाली बात है कि चूँकि अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में ये चीज़ आती है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन हमने यहाँ तक आपको बहुत सही से बताया है, और मुझे आशा है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका सोर्स ऑफ द टेम्परेचर। हिंदी में इसको बोलते हैं अपन तापमान का स्रोत। ओके। अब यहाँ पे दो टाइप की हैं चीज़ें, एक है आपका नेचुरल हो गया, और दूसरा हो गया मैन मेड। इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक, जिसमें आपका सूरज आ जाएगा, वोल्कानिक एक्टिविटी हो जाएगी, या कहिए कि उल्कापात भी आ जाएगा इसमें, या अर्थ का अपना हीट हो गया, वो हो गया। और यहाँ पे आपको जो है सो झूमिंग जो आता है, जो आदमी जला रहा है, इंडस्ट्रीज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे यह हम लोग इसको एंड कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी है वो टेम्परेचर पढ़ी है, टेम्परेचर कैसे हो रहा है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, और उसके बाद में जो अर्थ हमारी कैसे हीट हो रही है, ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्यों रिड्यूस हो जाता है उसके बारे में हम लोगों ने समझा है, और गैस, डस्ट और वेपर का क्या रोल है, एल्बेडो क्या है, ब्लैक बॉडी लिमिट क्या है, और टेम्परेचर कैसे ब्लैक बॉडी लिमिट क्या है, हमारे गैस, डस्ट और वेपर टेम्परेचर कैसे कैप्चर कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, और टेम्परेचर का सोर्स क्या है। मैंने इतना सारा चीज़ आज बता दिया है, लंबा लेक्चर हो जाएगा। दूसरे दिन हम लोग जो है सो टेम्परेचर के बाद वाली टर्म को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।